बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक फ्रूट प्लांट, जिसको कि मैंने एक नहीं बल्कि दो प्लांट और उस शेयर भी करूँगी आपके साथ, और उसको ग्रो कैसे करना है ये भी आपके साथ आज ही की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि कहते हैं जी अब तो किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं रहा, अब तो किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। फ्रूट खाते थे, वो फलाना हमारे घर में पेड़ होता था, उसका फल बड़ा मज़े का होता था, इस तरह का। तो रीज़न ये होती है कि अब जो है वो बहुत ही तेज़ी का ज़माना है, वक्त है कि हर चीज़ जो है वो लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से हो जाए। तो उसके लिए उसी तरह से ये हमारे जो प्लांट्स हैं इनमें भी ज़ाहिर है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। और ग्राफ्टी प्लांट जो होते हैं वो वाले हम घरों में ला के तो लगाते हैं नर्सरी से, और फिर वो जो है हमें आते ही जी 2-4 महीने के बाद हम देखते हैं जी फल देना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम कोई भी फ्रूट प्लांट जो है उसको हम देसी फल उसको देसी वे में तैयार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका नेचुरल वे में जो फ्रूट है वो हमें मिले, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने उसका सीड जो है उससे उस प्लांट को ग्रो करना है। तो यहाँ उसकी कटिंग से तो मैं आपके साथ आज एक ऐसा ही मज़ेदार सा प्लांट जो है, अब तो वो ट्री हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं जी बाकायदा अपने उस प्लांट की तरफ। तो जी ये है हमारा वो मैंगो का प्लांट, आम का। देखिएगा ज़रा इसकी जो हाइट है वो देखें, ये तकरीबन 6 फीट जो है वो हो चुकी है। और ये मेरा प्लांट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल का है, और बिल्कुल इसको मैंने आम की गुठली से ही ग्रो किया है। ये देखें यहाँ तक, ये देखें ये ज़मीन के नीचे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। और एक और प्लांट जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी दूसरा प्लांट जो है इसका आम का वो ये है, और इसकी हाइट उससे तकरीबन 6 इंच कम होगी। ये भी सेम ही है, और पत्ते भी देख लें आप इसके। अब वैरायटी का मुझे याद नहीं कि ये कौन सी वैरायटी थी आम की, क्योंकि बहुत सारी अक़साम हैं और बहुत मज़े मज़े की भी हैं। तो ये देखिए ये अमरूद के साथ इसका ये वाला तना है, ये वाला, ये नीचे ज़मीन में, ये देखिए ऊपर से ये पक्का फर्श कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुई, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। और अभी तक मैंने इसको पिंच नहीं किया, ऊपर से इसकी शाख मैंने नहीं काटी। अभी मैं सोच रही हूँ कि काट दूँ ताकि इसकी ब्रांचेस जो हैं इधर उधर फैलें। तो ये भी मैंने जो है वो सीड से ही रेडी किया है, तैयार किया है। और सीड से इसको ग्रो कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। तो जी हम आ चुके हैं छत के ऊपर, और यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपने गुठली से मैंगो जो है वो अपने घर में कैसे ग्रो करना है। आप चाहते हैं देसी प्लांट आप तैयार करें, लेकिन ज़ाहिर है फिर इसका फल आने में 4-5 साल जो हैं वो लग सकते हैं। और आपको पता है जो आम का दरख्त होता है उसकी अपनी एज यानी कि 400 से 500 साल तक होती है। ये इतनी देर तक सरवाइव कर सकता है ये इसका जो ट्री होता है। और बहुत पुराने भी इसके दरख्त जो हैं वो पुराने बागों में हमें नज़र आएंगे। तो जी यहाँ पर देखें ये एक पौधा जो है तैयार हुआ है, और इसको मैं निकाल देने वाली थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इसको रखा। और शायद पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये तो दिखा ही दिया था। और करना क्या है कि हमारे घर में ज़ाहिर आम का मौसम है, तो आम तो आते ही हैं खाने के लिए।
और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, हम शेक्स बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, डिज़र्ट बनाते हैं इसके। तो करना आपने सिंपली ये है कि आपने आम खा लेना है और उसकी गुठली को साफ़ करना है अच्छे तरीके से, और उसको आपने किसी भी गमले में या ज़मीन में मिट्टी के ऊपर आपने रख देना है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये देखें, ये मेरे इस मोगरा वाले के प्लांट में लगा हुआ है। ये देखें, मोगरा के फूल भी खिले हुए हैं काफ़ी। तो यहाँ मैंने इसको ऐसे ही रख दिया कि मैं इसको ग्रो करूँगी, लगाऊंगी मैं इसको, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसको रखा था सेव करने के लिए, तो वो खुद से ही ग्रो हो गए। और ये गुठली जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये इसका तना देखें। यहाँ पे और भी बहुत सारे पौधे हैं जो सामने आ रहे हैं, उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये इस वाली गुठली से ये वाली शूट निकली हुई है, ये जो है, और ये साथ जो पड़ी हुई हैं, अब ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इनकी रूट्स देखें कैसे डेवलप होती हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है कितना इजी है इसको ग्रो करना, बहुत ही आसान तरीके से। कि मैंने इसको सिर्फ सेव करने के लिए रखा था यहाँ पर, तो यहीं से इसका ये प्लांट जो है वो हो गया। और ये अभी तक जो है ये ऐसे ही है, ये ग्रो नहीं हुई है, ये 2 हो चुकी हैं। ये देखिए, ये जर्मिनेशन इसकी, और ये आप कहीं भी इसको लगा दें, ये प्लांट बन जाएगा, कोई मसला नहीं। और दूसरा ये कहते हैं कि जो आम का पौधा होता है उसको लगाना, जैसे हम गडेनिया की बात करते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उसको, मतलब ये हो तो गया है, लेकिन जब ये थोड़ा सा इतना सा होता है तो ये अक्सर हम प्लांट जो है ये मर जाते हैं इसके। इनको संभालना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, इनकी केयर करना। तो आपने गमले में अगर आप इसको लगा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप इससे बस वो कहते हैं ना ग्रीनरी ही ले सकते हैं, फिर उस तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, क्योंकि बाय नेचर तो इसने एक ट्री बनना है। तो अगर आप इसको गमले में लगाएंगे तो वो कितनी भी ग्रोथ है उसकी अच्छी कर सकेंगे आप। तो बेस्ट तो ये है आप इसको ज़मीन में लगाएं, और अगर फिर भी आप गमले में लगाना चाहते हैं तो एज़ यू विश आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए उगा हुआ है, तो इसका फिर आपने वेट करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ये बड़ा होता है 6-7 महीने का, तो आप इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ताकि आपको ये 1-2 साल के अंदर फल दे दे। और अगर आप देसी पौधा जो है, दरख्त जो है आम का तैयार करना चाहते हैं, तो फिर इसको नेचुरली वे में आप इसको बढ़ने दें, और 4-5 साल तक इंतज़ार करें इसका कि कब ये बड़ा होगा और नेचुरली इसके ऊपर फ्रूट्स आएंगे। तो वो जो होगा वो एक देसी पौधा होगा, किसी भी चाहे वैरायटी का हो, तो फिर उसका फल जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होगा। तो इस तरीके से अब ये मैं फेंक दूंगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। और इस प्लांट को जो है अभी मैं रहने दूंगी, इसको मैं निकाल किसी गमले में लगाएंगे और मज़ीद एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसकी ग्रोथ गमले में कैसे कैसे होती है। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और इसको जो है मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, तो मैं इनको निकाल के तो वेस्ट कर दूँगी अभी। तो इस तरीके से आप जो है वो घर में आम का पौधा जो है लगा सकते हैं, और ज़रूर लगाइएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।